हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। आपको पता है फिजिक्स में इस चैप्टर से बहुत बार न्यूमेरिकल आप देखे होंगे। पूरे यूट्यूब पर आप चेक करके देख लीजिए कि इस लेसन से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं बताता है। लेकिन आज मैं इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 4 और सन 2014 और 12 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इस प्रश्न में कैसे हल करना है इसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम सवाल को सीखेंगे। प्रश्न में लिखा है, यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः 1.00728 AMU और 1.00876 AMU एंड 4.00150 AMU हो तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मेगा वोल्ट में ज्ञात कीजिए। एक AMU बराबर आपका दिया है 931 ME मेगा वोल्ट दिया है। तो ये आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न को आपको लिख लेना है। अगर प्रश्न आप लिखेंगे नहीं तो आप ज़रूर कन्फ्यूज होंगे। तो प्रश्न को सबसे पहला काम है आपको लिखना। तो प्रश्न अगर आप लिख चुके हैं तो ये प्रश्न कैसे हल करना है चलो हम सीखते हैं। तो जब भी अल्फा कण की बात होता है तो आपको हीलियम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये हम क्यों लिखे हैं तो यहाँ पर एक शब्द है अल्फा कण, ठीक है, इसलिए हमने इस वैल्यू को लिखा है। अब इसमें हम समझते हैं कि हीलियम में, ठीक है, हीलियम He को हम हीलियम पढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक में द्रव्यमान, ठीक है, कितने द्रव्यमान होते हैं तो आपको ढूंढना भी नहीं है। यहाँ जो ऊपर वैल्यू लिखा है ना, यही आपकी द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब द्रव्यमान हमें क्षति निकालना है। सबसे पहली चीज़, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा गया है प्रश्न में 1.00728 AMU। और दूसरा चीज़ आपका लिखा है किसका? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 1.00867 AMU। उसके बाद अल्फा कण का द्रव्यमान लिखा गया, ठीक है। अल्फा कण, इसको हम नाभिक बोलेंगे, पूरा नाभिक का द्रव्यमान, तो ये भी प्रश्न में लिखा है 4.00150 AMU। इतनी की पूरी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान, और ये आपका हो जाएगा क्षति। इसको हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस में नाभिक का द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की द्रव्यमान कितना है? देखो हीलियम में कितने द्रव्यमान संख्या, इसके परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा M बराबर में 2। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? ये तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, परंतु हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखे हैं। और प्रोटॉन का जो वैल्यू है 1.00728 प्लस में न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना, इसमें भी 2 लगाएंगे और ये न्यूट्रॉन का वैल्यू 1.00867, यहाँ माइनस हो जाएगा। नाभिक का द्रव्यमान ये वैल्यू लिखा है 4.0015 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा डेल्टा M बराबर 2 को 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4, यहाँ पे एक 5 हो जाएगा। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
2 को 0 में गुणा करेंगे हासिल 1 हो जाएगा, 2 को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2.0145 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 को 6 में गुणा करेंगे 12 और एक हासिल 13 हो जाएगा, 2 को 8 में गुणा करेंगे 16, एक हासिल 17 हो जाएगा, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो हासिल 1 और 2 को 0 में तो 0 और 2 एकम 2 हो जाएगा। माइनस में 4.0015 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं। देखो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 में 3 1 8 और एक हासिल यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 में 7 जोड़ेंगे यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और एक हासिल 3 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस में 4.0015 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर, घटा देते हैं 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और वैल्यू किस में आएगा, वैल्यू आएगा AMU में, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में ही लिखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E बराबर, जब इसकी हम द्रव्यमान ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, E को हम क्या पढ़ते हैं, E को हम पढ़ते हैं द्रव्यमान नहीं, बंधन ऊर्जा पढ़ते हैं। बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा 0.0304 4 के बाद 0 से आपको मतलब नहीं है, हम गुणा करते हैं 931 से। ठीक है, AMU इसको हटाएंगे तो हम 931 लगा देंगे, 931 मेगा वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस दोनों वैल्यू को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आप गुणा कर लेना, गुणा करने पर आएगा 28,3024 ME, यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रति न्यूक्लियन। तो आपको लिखना है प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर हो जाएगा 28.3024। तो इसमें कितने से भाग करना पड़ेगा, देखो कितने, 2 न्यूट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इसमें हम 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 4 सत्ते में 28, यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगाएंगे, 4 को 30 में भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 हासिल जाएगा 22 होगा, 4 पंचे 20, 2 हासिल 4 छंग 24 मेगा वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको करना है और आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है और इस तरह के सवाल को आपको 1% भी इग्नोर नहीं करना है। अभी इससे रिलेटेड हम और प्रश्नों को हल करते हैं। ये तो आपका पहला प्रश्न था, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर लिखा है कार्बन, यहाँ पे 6, यहाँ पे C, यहाँ पे 12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रश्न आप जरूर लिख लेना। दिया है, क्या दिया गया है कि कार्बन का जो द्रव्यमान है पूरा नाभिक का, ये आपका नाभिक का द्रव्यमान 12.0038 AMU, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका ये वैल्यू दिया गया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका ये वैल्यू दिया गया। देखो हर एक चीज यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि पहले प्रश्न को हमने सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे हल करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कार्बन के बारे में जो वैल्यू लिखा है उसे हम लिख लेते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर है 2। ठीक है, हम लिखेंगे कार्बन
यहाँ पे लिखा था 6, यहाँ पे C, यहाँ पे 12। यहाँ पर लिख देंगे कि कार्बन के, क्योंकि यहाँ पे C है तो कार्बन ही मान के चलेंगे, कार्बन के नाभिक का द्रव्यमान, कार्बन के नाभिक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्रश्न में कितना लिखा है, यहाँ पे 12.0038 AMU दिया है। इसके बाद इसमें देखो 6, यहाँ पर 12 लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पे ये आपका 6 नंबर पे कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का जो आपका द्रव्यमान दिया गया प्रश्न में 1.0081 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, प्रश्न में दिया गया है 1.0090 AMU। ये इतना प्रश्न आपका दिया गया है। अब हम एक एक चीज़ को यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर, फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान क्षति का, तो हमने पढ़ा है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, माइनस में नाभिक का द्रव्यमान। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले ही सवाल में पढ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा M बराबर, प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है इसमें, हमने कहा 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर 6 गुणे वैल्यू आपका 1.0081, यहाँ पर भी 6 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 और माइनस में नाभिक का द्रव्यमान 12.003, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 6 कम 6, 6 8 48, 6 को 0 में गुणा करेंगे, यहाँ पे हासिल 4, यहाँ पे 0, 6 कम 6, प्लस में 6 को 0 में गुणा करेंगे 0, 6 9 54, यहाँ पर हासिल आ गया 5, 6 को 0 से गुणा 0 और 6 कम 6, माइनस में यहाँ पे 12.00, यहाँ पर 3, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और एक हासिल 10 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो हासिल यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस में 12.00, यहाँ पर 3 8 हो जाएगा। इसको अगर हम घटा देते हैं तो 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, हासिल देंगे 10 और 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको घटा देते हैं आगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा। तो घटा देते हैं, देखो यहाँ पर लिखी घटा देते हैं क्योंकि बार बार इस तरह से घटाने पे थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो 12.003, यहाँ पे 8, यहाँ घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 8 ही आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 की यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0.0988। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वैल्यू। और किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। हमें पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। तो यहाँ पे 931 की जगह पे यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा ई बराबर, बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.0988 गुणे में 931, यहाँ पे देखो AMU, इसको हटाएंगे ना तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है AMU इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद आपको 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा देना है। तो गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगा 91
0.982 मेगा वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन में अगर हम बंधन ऊर्जा देखते हैं तब क्या हो जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू है इस वैल्यू को हमें लिखना है 91.98, यहाँ पे 28। कितने नाभिक में प्रोटॉन थे, देखो 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए 12। तो यहाँ पर आपको 12 से कर देना है भाग। अगर हम 12 से भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 7.5, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। फिर यहाँ पर हासिल जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे मेगा वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कर देना है और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका जो लिखा है, प्रश्न आप यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न में ठीक है, प्रश्न में आपका लिखा है कि 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है का परमाणु द्रव्यमान, ये पूरा 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है और साथ में आपका इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो ये सवाल हम चलो बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, प्रश्न जरूर लिखना। अगर प्रश्न नहीं लिखोगे तो आपका पक्का सवाल समझ में नहीं आएगा। तो हर एक प्रश्न जरूर लिखा कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, तो प्रश्न आप समझ चुके हैं। सबसे पहला काम आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आपका नाभिक का द्रव्यमान लिखा गया प्रश्न में, आपको लिखना है नाभिक का द्रव्यमान। देखो प्रश्न बड़ा है, बहुत ध्यान से समझते हैं। यह आपका नाभिक का भी द्रव्यमान हो जाएगा। इसे आप O2 या ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपका 8 यहाँ पे O, यहाँ पे 16 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये 8 जो आपका लिखा है ना, ये आपका प्रोटॉन का संख्या है या प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 16 में से 8 घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल आएगा। तो आपका जो नाभिक का द्रव्यमान लिखा गया है वो लिखा गया है 16.000 एटॉमिक मास, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहला चीज प्रश्न में दिया गया था प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखना है प्रोटॉन का द्रव्यमान। फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। मान कितना दिया गया इसका, तो मान दिया गया 1.00759 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद आपको लिखना है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका हो जाएगा, वैल्यू आपका दिया गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00892 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। ये इतना वैल्यू दिया गया है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति देखो, इसको मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ और आपको यही तरीका अपनाना भी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटॉन को हम P से दर्शाते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इन तीनों द्रव्यमान को हम जोड़ लेते हैं और माइनस में नाभिक, जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, नाभिक का द्रव्यमान हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा M बराबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना लिखा है, तो 1.00759। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.00892। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0005, यहाँ पे 5, माइनस में
नाभिक का द्रव्यमान प्रश्न में दिया है 16.000, ये आपका दिया गया। आपको पता है प्रोटॉन का संख्या कितना है, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 8 है और इसका भी वैल्यू 8 है और इसका भी वैल्यू 8 है इलेक्ट्रॉन का। तो तीनों में हम क्या करें, देखो यहाँ इसके साथ भी हम 8 से गुणा करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसलिए हम पहले से ही हम 8 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 8 से गुणा कर सकते हो, यहाँ पे 8 से गुणा कर सकते हो। यहाँ पे हम 8 को कॉमन कर लिए तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एम बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए सबसे पहला काम, अगर आप लिख के जोड़ते हैं ना तो आपका सवाल कभी नहीं गलत होगा। तो हम यहाँ पर लिख के यहाँ पे हम लिख के जोड़ेंगे। यहाँ पर 1.00759 यहाँ पर 3, दूसरा वैल्यू 1.00892, तीसरा वैल्यू 0.000 और यहाँ पे 5, मतलब 3 ही वैल्यू है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से गिनेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0 0 0 यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। देखो पहले हम जोड़ देते, नहीं गलत कर दोगे, हमें पता है। 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 9 में 8 जोड़ देंगे 17, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 1 हासिल 15, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 1 हासिल 16, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब हमें क्या जोड़ना है, ये वैल्यू, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 और लास्ट में आपका है 5 5 और यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 5 5 10, 1 हासिल 11, 6 1 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 2.0171 हो जाएगा, 2.017125 और माइनस में 16.000 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर देते हैं इसको, हम 8 से गुणा करेंगे तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, हासिल आ गया 4, 8 दूना 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 8 एकम 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 8 सत्ते 56 में 1 जोड़ देंगे 57, 8 एकम 8 में 5 जोड़ देंगे 13 और यहाँ 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 16.137 और यहाँ पर 3 0 है, माइनस में यहाँ पे 16.00 कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम घटा देते हैं, हो जाएगा 16.137123 है। हम घटाते हैं 16.000 से, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एम बराबर में 0.137 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ तक आपका वैल्यू आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः बंधन ऊर्जा निकालते हैं, बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 0.137 और इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे 931 मेगा वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर इस वैल्यू से यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 127.547 मेगा वोल्ट। ठीक है, 127.547 मेगा वोल्ट हो जाएगा। चूँकि नाभिक में कितने न्यूक्लियन हैं, नाभिक में न्यूक्लियन कितने हैं, देखो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। नाभिक में 2 ही चीज़ होती है, इतना तो आपको भी पता है। कुछ लोग यहाँ पे +8 इस इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ देंगे, पर आपको इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपका सवाल तुरंत गलत होता। नाभिक में क्या होगा, नाभिक में 2 ही चीज़ तो होते हैं, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है। तो नाभिक में कितने हो गए, 8 में 8 जोड़ दिए 16 न्यूक्लियन हो गए। तो आप लिखोगे प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा तो 127.547 बटे में हो जाएगा आपका 16।
अगर 16 से इसमें भाग करते हैं तो आ जाएगा 7.97 मेगा वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको पेपर में करना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।